हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग लेके आए वन शॉट रिवीजन लेक्चर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर 11 स्टैंडर्ड के अंदर। मैं डॉक्टर उदयन कच्ची आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे और यूकेआईसी ऑनलाइन पे। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं किस बारे में। मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दे दिए और मैंने नाम दे दिया वन शॉट। वन शॉट का मतलब है ये पूरा लेक्चर अगर आपने देख लिया तो ये पूरा लेक्चर आपके दिमाग के अंदर बैठ जाने वाला है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसके अंदर बहुत सारी डिफिकल्टी हो रही है, पर मैं गारंटी देता हूँ अगर ये पूरा लेक्चर ध्यान से देख लिया तो आप डेफिनेटली ये सारे जो आपके दिमाग के अंदर जो टेंशन है, जो घबराहट सी हो रही है कि अरे सर क्या करें, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, वो सारी चीज़ें चली जाएगी। तो बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर्स मतलब गलती, और गलती को सुधारे कैसे, तो ये पूरा चैप्टर उस बारे में डील कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले कौन कौन से तरीके से गलतियों को सुधारा जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस हिसाब से करनी होती है। क्या ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। हाँ, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर ये चैप्टर हमें समझ में क्यों नहीं आया कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे समझ में आया? तो ओनली द रीज़न बीइंग कि ये चैप्टर जो है ना उसका बेस जो है वो पार्ट 1 के कुछ चैप्टर से जुड़े हुए। मतलब आपको गलती तब सुधारोगे जब आपको पता है कि गलत क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है गलत क्या है तो आप गलती नहीं सुधार पाओगे। तो सेम गोज विद इट। बहुत बार हम लोग जाने अनजाने में कॉमन कुछ मिस्टेक्स कर देते तो हमें लगता है ये तो सही कर रहे हैं अकाउंटिंग, तो यहाँ पे गलत ही क्या है। इसलिए आपके बेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पर अगर आपके बेस स्ट्रांग नहीं है कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं करवाने वाला हूँ, कोई टेंशन मत लो। हम लोग यहाँ पे क्या क्या एरर्स क्या होते हैं वो देखने वाले हैं, कौन से टाइप्स के एरर्स होते हैं वो देखने वाले हैं। अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, तो ये जो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स उसकी थियरी आ सकती है। ट्रायल में उसका एक सम, व्हाट आर द एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और उसके सम्स, सस्पेंस अकाउंट किस तरीके से बनता है, और चेंज इन पीएनएल के अंदर किस तरीके से वो प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज कर लेता है। अगर आपने कुछ गलती की उसके बाद रेक्टिफिकेशन के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस किस हिसाब से चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर कौन कौन से। तो अगर मैं बात करूँ तो एक होता है एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता नहीं है। दूसरा एरर जो होता है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें लिखना रह गई। मान लो आपने भूल गया, गलती हो गई, आपने नहीं लिखा, तो उससे बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। फिर उसके बाद आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। भाई आपके है ना प्रिंसिपल ही गलत है, प्रिंसिपल गलत मतलब द फंडामेंटल्स ही गलत है, तो उससे बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे कि मान लो भाई आपने गुड्स परचेज की, तो गुड्स को हमेशा उसके आने जाने के तरीकों से याद किया जाता है। अगर चैप्टर नंबर 4 याद हो, मैंने करवाया हुआ यूट्यूब पे है तो वो एक बार देख लेना। अगर याद नहीं है तो बेसिक सी बात, तो आप लिखते हो परचेज टू कैश। अगर आपने मान लो कोई एसेट परचेज कर ली, एसी परचेज कर लिया, तो हम लोग एसेट टू कैश लिखते हैं, वहां पे परचेज नहीं करते। भले मैंने वर्ड यूज किया था परचेज ऑफ एन एसी, पर एसी टू कैश आएगा पर परचेज अकाउंट नहीं आया। पर आपने क्या है एसी परचेज किया, लिखना था एसी टू कैश, वहां पे लिख दिया परचेज टू कैश। तो यहाँ पे आपने गलती किसकी? किसने बोला था? ले सुना क्या? ये मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं कर लिया आपने गलती कर दी फंडामेंटल्स की, प्रिंसिपल की गलती हो गई इसलिए। फिर आता है एरर व्हाइल रिकॉर्डिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। भाई लिखना था, भाई मैंने बोला रमेश को मैंने माल बेच दिया है, तो एंट्री आनी चाहिए थी रमेश टू सेल्स। सामने वाले को है ना थोड़ा कम सुनाई देता, उसने बोला है क्या, मैंने बोला रमेश, रमेश को माल बेचा हुआ है, उसने बोला कमलेश, ओके कमलेश के अंदर डाल दे। देख भाई तारपत्री, छोटा छतरी, कौन छोटा छतरी? अरे अपन का नाम है छोटा सी छतरी, तो उसका क्या? अरे अभी तूने बोला ना तारपत्री, मैं क्यों अभी तारपत्री बोला? अरे तूने सोचा होगा कि अपन का नाम होगा, क्या तेरा नाम होगा? तारपत्री, लेकिन तू अभी बोला तेरा नाम छोटा छतरी। तो ये भी गलती होगी। फिर उसके बाद आता है एरर कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इन द प्राइमरी बुक। आपकी प्राइमरी बुक के अंदर ही गलती हो गई, तो ये भी चीज हो सकती है। प्राइमरी बुक कौन सी होती है? जनरल एंट्री लिखते वक्त गलती कर ली। कंपेंसेटरी एरर, कंपेंसेटरी एरर ऐसा एरर होता है, ये वन लाइनर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेटरी एरर। ऐसा होता है कि इंडिविजुअली दो एरर गलती हुई है, जो दोनों है ना ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाली, वो दोनों एरर जो है ना वो कौन सी थी? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाली थी। एक कुछ डेबिट साइड पे अफेक्ट करी हो, एक कुछ क्रेडिट साइड, तो ये जब दोनों मिल जाते हैं तो नलीफाई कर देता है। दोनों चीजें क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं। इसे बोला जाता है कंपेंसेटरी एरर। मतलब आपने कुछ डेबिट साइड पे भी गलती कर दी, कुछ क्रेडिट साइड पे भी गलती कर दी, और ये दोनों गलती इस तरीके से हुई कि इसका अमाउंट जो था वो सेम था, इसलिए आपको गलती पकड़ा ही नहीं गई। तो ये सारे जो एरर्स है ना उसको बोला जाता है एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। एरर्स विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस।
तो यहाँ पे क्यों डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, अब मैं समझाता हूँ, सिंपल सी बात समझना। मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ कि मैं मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, मैं 5 लाख रुपए लेके आया था, ये 1 लाख रुपए रखते चलो कम से कम है, उसमें से कैश जो है वो है 40,000 रुपीज़, एसेट जो है मतलब मैंने लिख देता हूँ मशीन जो है वो है 30,000 रुपीज़, तो 70 हो गए। अब बाकी के 30,000 रुपीज़ जो है ना वो गुड्स है जो हमने परचेस किए। तो ये दोनों साइड पे कितना हो रहा है, 1 लाख रुपए हो रहा है, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे गलती क्या होगी, हमारे पास कैपिटल तो था 1 लाख रुपए, हमने कैश जो थी वो तो हमने सही तरीके से लिखी 40,000 रुपीज़, मशीन जो है वो भी हमने सही लिखे, वो थे 30,000 रुपीज़। हमसे गलती क्या होगी समझना, गुड्स की जगह पे हमने है ना, गुड्स की जगह पे क्या कर दिया हमने, चलो ऐसा भी कर लेते एक बार, हमने गुड्स खरीदे ही नहीं, चलो ऐसा कर लेते, हमने खरीदा था बिल्डिंग 30,000, हमने क्या खरीदा था, बिल्डिंग 30,000 का खरीदा, उसके यहाँ पे मैंने परचेज लिख दिया, परचेज 30,000, परचेज ऑफ ए बिल्डिंग था, मैंने सोचा बिल्डिंग लिखो या परचेज लिखो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप देखोगे मेरे ट्रायल बैलेंस यहाँ पे भी 1 लाख रुपए, यहाँ पे भी कितने रुपए, 1 लाख रुपए। तो दोनों साइड पे अगर देखो कि गलती हुई है, बिल्डिंग की जगह पे मैंने परचेस लिखा, ये गलत है, आप भी मानते हो ये गलत है, पर हुआ यूं कि ट्रायल बैलेंस तो तब भी टैली हो गई। तो ये जो एरर था ना, इस एरर को बोला जाता है नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इस एरर को क्या बोला जाता है, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जब मैं बात करूँ अफेक्ट ट्रायल बैलेंस के टोटल को टैली कर देता है यहाँ पे कोई भी। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो एक सिंपल सी मेथड है जिसे मैं नाम दे देता हूँ WRR मेथड, जिससे हम लोग नाम देते हैं रॉन्ग रिवर्स राइट मेथड, रॉन्ग रिवर्स राइट मेथड। तो सिंपल सी बात है, यही काम करना होता है, रॉन्ग रिवर्स राइट मेथड। इसको किस तरीके से करते हैं वो मैं सबके साथ समझाता जा रहा हूँ। चलो इसके पहले अगर आप लोग को ये सारे नोट्स के स्क्रीनशॉट मत लगा देना, क्योंकि बीच बीच में मैं आ रहा हूँ, आप लोग बात कर सर थोड़ा खिंच जाओ तो हम लोग फोटो है, ये सारी नोट्स, इसके डाउट सेशंस के बारे में कुछ प्रैक्टिस PDF भी मैं देता हूँ, MCQs, क्वेश्चन बैंक, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें UKIC ऑनलाइन पे अवेलेबल, बिल्कुल भी फ्री। यहाँ पे कौटिल्य बैच आप लोग को करना है, UKIConline.com पे चले जाओ, या तो UKIC ऑनलाइन की ऐप है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो आपके एंड्रॉयड फ़ोन iOS के अंदर, और जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे आपको एक अपना लॉगिन क्रिएट कर लेना होगा, और एक फ्री बैच है कौटिल्य करके, वहाँ पे आपको एनरोल कर देना, तो ये सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ, पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए, जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है, दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर उदयन कच्छी जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए कॉमर्स के बाजीगर बैच। इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। चलो अब मैं एक सम देख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सम लिखा, मैंने ये बोला ये मेरा बेसिकली ये 3 जो है ना, 1, 2 और 3, ये मेरे वर्किंग नोट है, ये मेरा आंसर है जो आप लोग जनरल एंट्री के फॉर्मेट के अंदर बनाओगे। पर अभी के लिए मैंने यहाँ पे ही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ही कर लिया, पर ये जो है ना आप जनरल एंट्री के फॉर्मेट में समझाने वाला हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ इसको किस तरीके से किया जाए। देखो हमेशा याद रखना, यहाँ पे जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो पहले जो है ना हकीकत बयां की होती है। किसी को गलत करना हो, गलती होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हकीकत बता के हुआ होना क्या चाहिए था, अब फिर हमने बोलते हैं उसने क्या किया,
तो ऑटोमेटिकली हमारा काम बन जाता है कि उसने वो गलत किया होगा। अगर मैं बोलूँ हर बच्चे को है ना रात को पढ़ना चाहिए था, पर राजू करके एक लड़का था वो रात को फोन यूज कर रहा था। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो आपको समझना कि रात को क्या करना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। राजू ने गलती कर दी, क्या गलती कर दी कि उसने फोन यूज कर लिया। क्लियर डन। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा कोई भी ट्राई वो सच्चाई बयान कर रहा होगा, जो जिसके अंदर आपको मिलेगा राइट वाली थिंग। वहां से क्या मिलेगी, राइट वाली चीज। देखा समझाता हूँ मैं यहाँ पे। परचेज ऑफ गुड्स ₹5,000 हमने गुड्स खरीदे। कितने रुपए के खरीदे, 5,000 रुपए के। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी परचेज टू कैश। हाँ, परचेज टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर आगे बढ़े। इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। ओ कितनी बड़ी गलती, गुस्ताखी हो गई हमसे, हम भूल गए रिकॉर्ड करना। मतलब हमने ना तो कुछ गलत किया, गलत का कोई ना तो रिवर्स हुआ, हम भूल ही गए थे। तो हम लोग इसे रेक्टिफाई कैसे करें। तो आप अगर कुछ चीज़ें भूल जाते हो, मान लो आपको बोला हो घर से भाई आते वक्त है ना, ट्यूशन से आते वक्त या तो फिर स्कूल से आते वक्त ऐसा करना भाई, रास्ते में से दही लेके आ जाना। अब आप घर पे आए, मम्मी ने बोला कैसा गया, क्या है, मम्मी बोला दही लेके आया, अब भूल गया। अब क्या होगा, मम्मी क्या बोली, जा बेटा जा, निकल घर से निकल, वापस से फटाफट से दही लेके आ, जल्दी जा। बोला था तुझे, इतना याद नहीं रहता। फिर पूरा टॉन्ट आ जाता है कि भाई पूरे दिन मोबाइल यूज कर। हम लोग बोलते हैं यार मोबाइल कहाँ से बीच में आ गया, मम्मा दही भूल चुका हूँ ना, उसमें क्या फर्क पड़ा। पर नहीं, वो सारी चीजें। तो आप क्या बोलते, ठीक है मम्मा प्लीज बोलो मत, मैं जा रहा हूँ अभी लेके आता हूँ। तो आप क्या बोलते, जो भूल गए थे उसे रेक्टिफाइड कर दो। तो क्या करोगे आप, उसकी रेक्टिफाइड एंट्री करोगे परचेज टू कैश अकाउंट। क्लियर, ये जनरल एंट्री वाले फॉर्मेट में जाएगा तो नरेशन बरेशन के साथ। चलो, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ₹2,000 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। अब ये कहानी हमने बात की हुई थी, एसेट के साथ जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा, उसको स्टार्ट करने में या उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अगर कोई भी खर्चा होता है, एट ए टाइम इंस्टॉलेशन हो जाए या कैरेज हो जाए, वो सारे खर्चे जो होते हैं वो एसेट के प्राइस के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो बेसिकली ये इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो एसेट में ऐड हो जाए, क्योंकि मशीन थी। सही एंट्री आती मशीन टू कैश। तो जिन लोगों ने पहले कौतल्य पहले से देखा हुआ ये यूट्यूब पे, तो वो लोग गलती नहीं है। पर कोई एक बंदा था जिसने लेक्चर्स देखे नहीं, उसने क्या कर दिया, इस डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट, मतलब उस नालायक ने इसको किस में डाल दिया, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट के अंदर। नालायक! तो उसने गलती कर दी। उसने गलती क्या कर दी, सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश अकाउंट। तो ये गलती हो गई, समझ रहे हो बात को। अब इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कैसे करेंगे, अब इसका गलत था उसको मैंने रिवर्स किया, जो गलत था उसको मैंने क्या कर दिया, रिवर्स किया। अब मैं इन दोनों को दे, अब मैं ये कॉलम को भूल जा रहा हूं, इन दोनों को ही देख रहा हूं। खाली देखना भाई, ऑपोजिट साइड वाले जो है ना वो कट हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड वाले कट। तो ये कैश और कैश कैंसिल, कैश और कैश कैंसिल। बाकी क्या रह रहा है आपको, क्या है, तो सर मशीन ही दिखाई दे रहा है, टू सन्ड्री एक्सपेंस। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। समझ में आ रही है बात, समझ में जा रहा है, दिमाग में जा रहा है ये बात, तू समझा। हाँ चलो वापस से हम लोग आगे करते जाते तो और थोड़ा क्लियर होता है, और थोड़ा क्लियर होता जाएगा। भाई मैंने क्या कर रहा हूँ, पहले राइट लिख रहा हूँ, फिर गलती क्या है, वो गलती का मैंने उल्टा कर दिया, फिर दोनों को कंपेयर किया। जो अपोजिट साइड पे था उसको मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। जो बाकी रह रहे वो मेरी आंसर होती जा रही, यहाँ तक बात जा रही। फिर आगे जाते ₹2400 पेड टू देवांशी। अच्छा, देवांशी को हमने पैसा दिया। जब देवांशी को पैसा देते हैं, कैश गोज आउट, देवांशी इज द रिसीवर, एंट्री होती है देवांशी ओके। फिर उसके बाद क्या, इज रिकॉर्डेड टू करंट अकाउंट। बोला था देवांशी, लिखा कौन सा, करंट अकाउंट, गलती होगी करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इसका हम लोग रिवर्स, इसका उल्टा, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू करंट अकाउंट। अब मैं इसे भूल जा रहा हूं, ये दो कॉलम पे ही ध्यान कर रहा हूं। क्या क्या चीजें कैंसिल, सर कैश और कैश सामने सामने जुड़वा लग रहे, काट दो, मैंने काट दिया उसे।
काट के रख दूंगा उसे। एंट्री का देवांशी टू करण, मैंने यहाँ पे एंट्री दे दी देवांशी। कई बच्चे जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, सर ये क्यों इतनी मेहनत करूं, मेरे तो दिमाग में यूं ही आ जाता है, मैं कर लेता हूँ। समझो एक लेवल पर आते आते अकाउंटेंसी जब आप करोगे तो आपकी इतनी एक्यूरेसी आया कि आप दिमाग से कर सकोगे। स्टार्टिंग में ये बोल रहा हूँ कि आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर हो तो आप इतना एक्यूरेसी पे मत जाओ, आप फोकस करो फंडामेंटल को समझने के लिए, क्योंकि आप एक्यूरेसी के चक्कर में ना गलत कर दोगे। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत बात है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस बहुत गलत है, तो ऐसी गलती मत कर लेना जो यहाँ पे हो रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखो। गुड्स ऑफ ₹5,000 सोल्ड टू नैना, नैना को गुड्स बेचे, तो नैना इज द रिसीवर, अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये सही एंट्री होती। हुआ क्या, इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अरे 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 गलती कर दी हमने, 5,000 के गुड्स थे, 5,000 हमने रिकॉर्ड किस में कर दिया, परचेज, मतलब ये एंट्री हो गई कि परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नैना अकाउंट। ये सिंपल सी बात है, आपको अकाउंट्स का होमवर्क दिया था, आपने स्टेट्स की बुक में कर डाला, ये चीज़ ऐसी कुछ हुई थी, सेल्स करना था, आपने लिख दिया परचेज। अब इसका उल्टा क्या करोगे, नैना टू परचेज। अब आप बोलोगे सर ये तो क्या हो गया, ये अनर्थ मेरे आंखों के सामने, ये पाप, आज तक सामने सामने वाली चीजें कट हो जा रही थी, यहाँ पे तो कुछ कट ही नहीं हो रहा है, नैना नैना है पर एक साथ है, क्या करे। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब आप कट कर ही नहीं पाते हो, तो एक बात जो है ना वो ध्यान से सुन लो मेरी बच्चा, ध्यान से सुन लो, क्या करना तो है ना, सैंडविच बना लो, मिक्स कर दो इन दोनों को, क्या कर दो, मिक्स कर दो, नैना नैना दोनों जगह पे नैना 5,000 ये एंट्री, तो अमाउंट के अंदर तो कुछ गलती हुई नहीं है, तो नैना नैना मिलके बना दो 10,000 के, नैना अकाउंट डेबिटेड 10,000 रुपये टू सेल्स 5,000 रुपये, तो ये हमने सीधा टू परचेज 5,000 रुपये, तो ये हमारा काम खत्म हो जाता है। यहां तक समझ में आ रही है बात है। तो मैंने क्या किया, जब कट नहीं हो रहा है तो मिक्स कर दो, जब कट नहीं हो रहा है तो क्या कर लो, मिक्स कर लो, चलो ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, अवर बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1900 एक्सेप्टेड बाय रेखा, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय रेखा, तो ये चैप्टर नंबर जनरल प्रॉपर वाला था, अगर याद हो तो वहां पे हमने ये किया होता, तो यहाँ पे हमने लिखा बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे एंट्री होगी बिल रिसीवेबल टू रेखा। अब हुआ यूं, इज रिकॉर्डेड इन बिल्स रिसीवेबल बुक बाय ₹1,000, था 1900 का, वो कितने का था 1900, अच्छा 1900 रुपीज का था, पर उसको है ना थोड़ी सुना ही नहीं दिया, तो उसने क्या कर दिया, एंट्री कर दी सेम एंट्री, बिल्स रिसीवेबल टू रेखा सही किया हुआ था, कुछ गलत नहीं था, तो उसने अमाउंट डाल दी 1000। समझ में आ रही है गलती कहां पे हो रही है, लिखने थे 1900 लिखे 1000। अब इसकी उल्टी एंट्री कर देते, रेखा टू बिल्स रिसीवेबल, कितना हो रहा है 1000। आप बोलो सर चमत्कार करके आप चिल्ला रहे हो, सर दोनों चीजें कैंसिल होगी, हाँ बच गए, नहीं बचे, आप नहीं बचे, नहीं बचे, नहीं बचे, बच्चे नहीं बचे। समझो यहाँ पे ये रेखा जो है वो 1000 है, यहाँ पे 1900 है। मान लो एक साइड पे 1000 लोगों की सैन्य है, दूसरे साइड पे 1900 लोगों की सैन्य, दोनों जन लड़ते हैं, एक बंदा एक बंदे को मार देता है, तो 1000 वाले लोग तो पूरे के पूरे मर जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे कितने, आप बोलोगे सर 900 लोग बचेंगे। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल, दोनों जन के बीच में झगड़ा हो जाता है, ये जो है वो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये जो है वो 900 और बच जाते हैं। तो हमारे पास अगर समझ में आया तो बिल्स रिसीवेबल टू रेखा, बिल्स रिसीवेबल टू रेखा, एंट्री आ रही है 900। चलो फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं 150 रुपीज क्रेडिटेड बाय बैंक एज एन इंटरेस्ट इन आवर पासबुक। भाई हमारे अकाउंट के अंदर ना 150 रुपये आए थे इंटरेस्ट के, एंट्री होती है बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक टू बैंक इंटरेस्ट। फिर क्या हुआ, इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड, इज रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड, हमने लिख दिया पेमेंट साइड के अंदर, ओ गलती हो गई, पेमेंट साइड में लिख दिया। अब क्या करें, पेमेंट साइड में लिख दिया है तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, पेमेंट साइड में लिख दिया मतलब उल्टा हो गया, तो हमने लिख दिया बैंक इंटरेस्ट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट साइड क्रेडिट साइड पे होता है अगर आपको पता हो तो, इसका उल्टा करते हैं बैंक टू बैंक इंटरेस्ट
आप बोलोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा था, वो वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हम दोनों को मर्ज कर देंगे। 150 रुपीज़ थे, 150, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे बैंक टू बैंक इंटरेस्ट 300। समझ रहे हो बात को? यहाँ तक क्लियर हो चुका है? कमेंट में फटाफट से क्लियर लिख दो, इसलिए मैं समझ जाऊं कि आप लोग समझ रहे हो। चलो फिर उसे गुड्स ऑफ ₹1200 सोल्ड टू अमृता। अच्छा, सोल्ड टू अमृता, अमृता को हमने बेचा था गुड्स, तो अमृता टू सेल्स, अमृता टू सेल्स 1200 is recorded in purchase book by ₹200, is recorded in purchase book by ₹200। अच्छा, 200 रुपीज से हमने रिकॉर्ड कर, गलती हुई समझो, गलत बुक में तो लिखा, अमाउंट भी गलत, मतलब इतने नालायक थे अकाउंटेंट हमारे, उन्होंने क्या किया, परचेज टू अमृता कर दिया, और वो कितने रुपए कर दिया, 200। अमृता टू परचेज 200। यहां पे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, अमृता दोनों जो है वो 1200 है, यहां पे 200 है, तो अमृता हो जाएगी 1400। टू परचेज 200 ये वाला, टू सेल्स 1200। तो बेसिकली ये जो है ना लास्ट लाइन रेक्टिफाइड, वो आपका आंसर है। ये वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट मैंने पहले भी बताया, आप लोग को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर हमेशा याद रखना स्टेटमेंट के अंदर पहले जो है ना सही चीज़ बताई होगी, फिर गलत हुआ होगा कि क्या उन लोग ने कर लिया, उसका हमें रिवर्स कर देना, काम निपटा देना है। तो ये एक पूरा सम था जहाँ पे हम लोग बात करें ट्रायल बैलेंस के अंदर जहाँ पे इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब कहानी आगे लेके जाते हैं, कहानी वहाँ पे लेके जाते हैं कि एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस सर क्या होता है जो अफेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने वापस से वही ले रहा हूँ, कैपिटल 1 लाख रुपए, कैश जो है वो 30,000 रुपीज़ है, फिर मशीनरी जो है वो 40,000 रुपीज़ है, स्टॉक ऑफ गुड्स जो है वो आ चुके हैं 10,000 रुपीज़, और 20,000 रुपीज़ का जो है वो है बिल्डिंग। तो ये हो गया 1 लाख, ये भी हो गया 1 लाख। तो ट्रायल बैलेंस टैली हो। अब गलती क्या होगी, गलती ये होगी मैंने ये सारा का सारा डिट्टो कॉपी पेस्ट कर लिया, कैश कर लिया, मशीन कर लिया, स्टॉक कर लिया, बिल्डिंग कर दिया, 30,000 लिखे मैंने, हाँ 30,000, यहाँ पे मैंने लिखे 40,000, यहाँ पे मैंने लिखे 10,000, बिल्डिंग जो है ना वो 20,000 की जगह पे मैंने 2,000 लिख दिया। अब हुआ यूँ, यहाँ पे कैपिटल जो है वो 1 लाख है, इसका टोटल 1 लाख आ रहा है, पर इसका टोटल मुझे करके बताओ कितना आ रहा है, आप कमेंट के अंदर बताओ। मुझे गारंटी है टैली तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 20,000 थे, यहाँ पे 2,000 रुपये, दैट मीन्स 18,000 का गैप आ रहा है। 1 लाख में से 18,000 निकाल देते तो हमारे पास कुछ बचता है 82,000 जितना, तो इसका टोटल 82,000। तो ये और ये टैली नहीं हो रहा है, इसलिए इसे बोला है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो आपने गलती कर दी, गलती कहाँ पे कर दी, नाम की गलती, पहले बार में नाम की गलती थी, इस बारे में कुछ अमाउंट की गलती होगी। अब ये गलती जब होती है तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। अब वो चीज़ के अंदर आपको इसे बोला जाता है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करें। तो ये सॉर्ट आउट अगर आपने ट्रायल बैलेंस वाला लेक्चर ध्यान से देखा हो या ट्रायल बैलेंस टॉपिक, तो जब हमारी टैली नहीं होती तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम लोग करते हैं टेम्पररी, क्योंकि 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लाख तो लिखना ही है, तो ये 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, और हम लोग एक अकाउंट लिख देते हैं जिसको नाम है सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं 18,000 रुपये, और फिर जाके हम बोलते हैं हाँ 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 हमारी भी टैली हो गई, हाँ 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 हमने भी टैली करवा दिया। तो ये काम करते थे। अब ये सस्पेंस अकाउंट क्या था, दैट मीन्स गलती तो है, सस्पेंस है, गलती किसकी है पता नहीं, तो उसको रेक्टिफाई करना है। अब ये सारे एरर्स को रेक्टिफाई कर, सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर एरर अफेक्टिंग है या नॉट अफेक्टिंग है। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, आपका एरर अफेक्टिंग और नॉट अफेक्टिंग जो है ना वो हो सकता है, समझ में आ सकता है। मैं एक चिट कोड दे देता हूँ, आप बोलो अरे चीटिंग 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 करता है तो, चीटिंग 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 करता है तो, चीटिंग नहीं है, चिट कोड है, मेरा मंत्र है। मेरा मंत्र ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड आ जाए ना, तो मान लो वो सस्पेंस अकाउंट से ही होगा, मान लो कि वो किससे होगा, सस्पेंस अकाउंट से। ये सारे एरर अफेक्टिंग, पोस्टेड ट्वाइस, अमाउंट मिस्टेक,
पोस्टेड ऑन रॉन्ग साइड, ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, अगर ये कोई भी वर्ड आ रहा है बना तो आपका वो चीज कौन सा होगा, तो वो जो होगा वो 110% सस्पेंस अकाउंट के साथ होगा, वो अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस होगा। नाउ दिस लिस्ट इज नॉट एक्सॉस्टिव, मतलब ये नहीं बोल रहा इतने ही वर्ड आएंगे तो ही होगा, या तो फिर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसको पकड़ के चलो, मैं बोल रहा हूँ ये एक छोटा सा तरीका है कि जिसको आप ढूंढ सकते हो, पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग सम जो देखेंगे उसके अंदर ज़्यादा समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है, तो हम लोग सम की ओर बढ़ते हैं। मैंने अब है ना सम के अंदर समझाने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अब मिक्स सम ले रहा हूँ। मिक्स सम मतलब जहाँ पे अफेक्टिंग भी होगा और नॉट अफेक्टिंग भी होगा, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अफेक्टिंग कौन सा है और नॉट अफेक्टिंग कौन सा है। पहली चीज़ ये समझ जाओगे। दूसरी चीज़, इसका हम लोग सस्पेंस अकाउंट भी बनाने वाले हैं, तो सस्पेंस अकाउंट भी क्लियर, इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालने वाले हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर, डन। तो मैं यहाँ पे ये सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस जो है ना वो डज नॉट टैली, मतलब हमें पता चल गया ट्रायल बैलेंस तो टैली नहीं है, इस बंदे ने हिम्मत कर ली पर ये हार चुका है, और उसका एक डिफरेंस आ रहा था, और वो डिफरेंस कौन सी साइड पे आ रहा था, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट, मतलब सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे गैप आ रहा था 1440 का। द फॉलोइंग एरर्स आर डिटेक्टेड। सबसे पहला लिखा हुआ है 6490 रिसीव्ड फ्रॉम पारस इज पोस्टेड एज 450। आए कितने थे 6490, लिखे कितने 450 ऑन हिज डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। समझते हुआ क्या होगा, मैं परेश का अकाउंट बना, देखो हर एक चीज को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ, आप सोचो हुआ क्या होगा। हमारे अकाउंट में परेश का लेजर बनाया होगा, क्लियर सी बात है, मैंने लेजर बनाया परेश का। परेश के लेजर में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हुआ क्या था, रिसीव फ्रॉम परेश, परेश ने हमें पैसा दिया, तो परेश इज द गिवर, परेश इज द गिवर। जब परेश गिवर है, जब परेश जो है वो गिवर है, तो वो क्रेडिट होना चाहिए था, सीधी सी बात है। हाँ, कितने से क्रेडिट होना है, वो होना चाहिए 6490 से। उसकी जगह पे हमने क्या किया 450 लिखा, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड। एक तो गलती और ऊपर से डबल गलती, हमने 450 लिखे डेबिट साइड पे। तो पहले इसको रेक्टिफाई कैसे करें, तो सबसे पहला काम तो करेंगे ये 450 को ना यहाँ पे लिख देंगे, तो ये नलीफाई हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, नलीफाई। गलती हुई थी, एक डेबिट साइड पे हो गई, क्रेडिट साइड पे काम खत्म। पर अभी भी ये 6490 लिखना तो बाकी है, तो मैं 6490 यहाँ पे लिख दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल जो है ना ये दो अमाउंट मिला के, ये दोनों अमाउंट को मिला के, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 6940 रुपीज़, 6940 रुपीज़ मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, तो परेश का अकाउंट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी गलती नहीं बचेगी। समझना, वापस से मैं समझा रहा हूँ हुआ क्या। देखो इसको समझने के लिए ना यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा होगा, उसको खाली ध्यान से समझना। हुआ क्या, मान लो दो रो के बच्चे, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। राइट साइड वाला बैच जो है ना वो जीत गया था, मैंने उन लोग को बोला था क्विज कंपटीशन ली थी, राइट साइड वाला बैच जो है वो जीत चुका था। राइट साइड जो जीत चुका था वहाँ पे उन लोग ने ना कितने रुपए, तो मैंने बोला था मैं जो है ना आप लोगों को रुपए दूंगा 6490 रुपीज़। आप लोग क्विज जीत चुके तो आप सबको 649, तो वो लोग बहुत खुश थे। मैं बाहर गया, मैंने स्टाफ को बोला भाई जा अंदर जा, राइट साइड वाले को ना 6490 रुपीज़ दे दे। अब वो कौन सी धुन में था, क्या था क्या नहीं, उसने सुना नहीं, बोला सर ने गिफ्ट बोला ये 6490, उसने सोचा कुछ बड़ी अमाउंट गलती से बोल चुके होंगे, तो उसके जेब में 450 रुपये थे। वो रूम के अंदर आता है, एंटर होता है, और वो है ना राइट और लेफ्ट के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, मतलब किसका राइट, मेरा राइट या इन लोग का राइट। और वो क्या करता है, दूसरी रो वाले जो लेफ्ट वाले उन लोग को है ना 450 रुपीज़ दे के चला जाता है। अब मैं क्लास में आता हूँ तो बच्चे जो है ना हंगामा करने लगते हैं, राइट साइड वाले, सर 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 चीटिंग 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 चीटिंग। मैंने बोला कौन सी चीटिंग, सर जीते तो हम लोग थे। मैंने बोला क्या जीते थे तुम लोग, क्विज। मैंने बोला हाँ, मैं कहाँ मना कर, तो पैसा बाजू वाले को मिल गया। मैंने बोला ओ, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अब मेरा एक नियम है, जिनको पैसा दे दें उससे कभी भी पैसा वापस मत लो, ये नियम है यार, दे देने के बाद ले लेना वो पाप की निशानी है। मैंने बोला मैं तो ये नहीं करता। तो उन लोगों ने बोला हम लोग जीते उसका फायदा क्या। मैंने बोला ठीक है। मैंने प्यून को बोला तूने क्या गलती कर दी, उसने बोला हाँ मैंने गलती कर दी। मैं गुड, तो तू भाई ऐसा काम कर। मैंने प्यून को बोला भाई तूने अलग जगह पे दे दिया था यहाँ पे, उसने बोला हाँ यहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। मैंने राइट वाला ये लो 450 रुपये, खुश हो जाओ, बस खत्म कहानी, आप लोग भी जीते। उन लोगों ने सर ये तो 450 रुपये, उन लोग को भी 450, तो हम लोग तो एक ही जगह पे आ गए ना, तो हमने क्विज जीती उसका क्या, हमने इतनी मेहनत की उसका क्या, हमने इतना जज्बा दिखाया उसका क्या। मैंने बोला यार तुम लोग तो यार सही में ग्रेट हो। मैं ठीक है मैं आपको दे देता हूँ कितने रुपए, आपको कितने प्रॉमिस किए थे, बोला 6490। मैंने बोला ये भी आप रख लो। तो मैंने उन लोग को कितने रुपए मिला के दिए,
हमने दिए 6940। अब पहले समझो, राइट और लेफ्ट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, राइट वाले को मिलने वाले थे 6490 और लेफ्ट वाले को मिलने वाले थे 0। अब क्या हो गया, लेफ्ट वाले के पास आ गए 450 रुपीज़ और इन लोग के पास आ रहे हैं 6940। दैट मीन्स इन लोग को एडिशनल रुपए जो है ना, डिफरेंस अगर निकालोगे तो डिफरेंस तो 6490 का ही है, ज़्यादा है नहीं। तो डिफरेंस तो उतना का उतना रहा है। एक बार 0 था और 6490 था, दूसरी बार पे 450 और 6940 है, पर मिले तो हम लोग वो लोग कितने से आगे, तो वो लोग आगे है 6490 से। क्लियर है। अब मैंने ये सारी बातें परेश के क्रेडिट साइड पे किया। अब आप ये इमेजिनरी सोचो, हमारी जनरेटरी का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे अकाउंट डेबिटेड होता है, यहाँ पे 2 होता है, अंडरलाइन मत करना भाई, ऐसा कुछ होता है फॉर्मेट। अब मैंने परेश को क्या किया, परेश को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड पे दिया, तो परेश यहाँ पे लिख देता हूँ। अब एक फिलिंग द ब्लैंक्स खाली है, जो खाली है ना उसको लिख दो सस्पेंस। बहुत ही आसान सी बात है, उसको क्या लिख दो, सस्पेंस, और अमाउंट डाल दो जो ये टोटल आया 6940। चलो ठीक है। दूसरे साइड पे ₹5640 पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंस वेर पोस्टेड, अच्छा पोस्टेड में ऑन द डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट। अरे गलती तो देखो इन लोगों ने, लिखना था रिपेयरिंग अकाउंट में, लिखना था रिपेयरिंग अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखना था 3560। इन लोग ने लिख दिया मशीन के अकाउंट के अंदर। रिपेयरिंग जो है वो रिपेयरिंग में जाता है मशीन के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे, और वो भी कितना लिखा 1560। समझो यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाला सिनारियो था ना। अब देखना यहाँ पे 4 राइट और लेफ्ट है। एक रूम के अंदर मैं एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर राइट और लेफ्ट है, एक रूम नंबर 1 एक रूम नंबर 2 है। अब हुआ यूँ था, रूम नंबर 1 जो था ना, रूम नंबर 1 वो रिपेयरिंग अकाउंट था, उसका नाम हमने रिपेयरिंग अकाउंट। उस रिपेयरिंग अकाउंट में हमें कौन सी साइड पे लिखना था, डेबिट साइड पे, मतलब वहाँ की जो डेबिट साइड थी, लेफ्ट साइड थी, वो जीत चुकी थी। तो उन लोग को 3560, मैंने प्यून को बोला भाई तू दे के आ जा पैसा रिपेयरिंग रूम में। अब उसे रिपेयरिंग नहीं सुनाई दिया, उसे लगा अच्छा दूसरा कोई रूम है, तो वो रूम नंबर दूसरे में चला जो मशीनें वाला, और उसके डेबिट साइड पे गया तो सही। चलो भाई वो बंदा जो है वो नालायक निकम्मा है। अब नालायक निकम्मा जो बंदा है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि उसने दूसरे रूम में जाके, मशीनरी वाले रूम में जाके डेबिट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जाके दे दिया 1560। अब यहाँ पे जब मैं आया पहले वाले रूम में रिपेयर, तो उन लोगों ने सर कुछ आया ही नहीं, आप तो प्रॉमिस कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे सर। दुनिया में मक्कारी देखी हुई हमने अपने दोस्ती के अंदर, आप तो हम क्या समझते सर, क्या निकले, कहाँ थे कहाँ आ गए, मतलब क्या हुआ सर, पैसा ही नहीं आया, आपने बोला क्विज जीत जाओ पैसा है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, मैंने उस नालायक को बोला ये यहाँ पे तू क्या कर रहा है गलती, उसने गलती हो गई। मैंने क्या गलती कर दी, तो उसने बोला आपने बोला था ना, पर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने ना दूसरे रूम के अंदर जाके दे दिए। मैं दूसरे रूम में गया, मैं अब मेरा रूल क्या है, मैं पैसा तो नहीं ले सकता, दूसरे रूम के अंदर लेफ्ट साइड पे पैसा मिल चुका है। मैंने बोला ठीक है भाई। अब राइट साइड वाले गुस्सा थे, तो सर ये तो गलत है, क्विज भी नहीं ली और आपने पैसा दे दिया बाजू, हम लोग ने क्या गुनाह कर दिया, दूसरी साइड पे बैठे। मैंने ठीक है यार, इन लोग को कितना मिला, तो बोला 1560, मैं इन लोग को भी 1560 दे दे, चल यार खत्म कर कहानी। तो मैंने मशीन को है ना क्रेडिट कर दिया, मैंने मशीन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो टू मशीन 1560। चलो एक रूम का तो मैंने मांजरा सॉल्व कर दिया। अब मैं दूसरे रूम में आ रहा हूँ, दूसरे रूम के अंदर तो बेचारे सारे लोग उदास हैं। एक वाले खुश थे, जो लोग जीते नहीं थे वो लोग तो बोले डिंगो डिंगो कर रहे थे, अरे ठीक है नहीं मिला, देखा क्या जीत के उखाड़ लिया। अब मैं गया, मैंने बोला भाई तुम लोग जीते हो, अपनी काबिलियत पे जीते हो, तो मुझे आपको पैसा देना है। तो मैंने उन लोग को दे दिया, कितना दे दिया, 3560 रुपीज़ डेबिट साइड को। तो मैंने रिपेयरिंग को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिटेड 3560। और अब कुछ गैप आ रहा है 3560 और 1560 के अंदर, ये जो गैप आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टू सस्पेंस अकाउंट। वो कहाँ पे डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट 2000 रुपये। क्लियर है। तो ये दो चीज़ें, ये मैं बहुत ही डिफिकल्ट सा सम ले रहा हूँ, इसको बहुत आसान तरीके से समझाने की ट्राई जिससे आप लोग के लिए कहानी ईजी हो जाए। चलो इसको अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो कम करके देख सकते हो, अगर स्पीड स्लो लग रही हो सर आप बहुत धीरे धीरे जा रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो। नाउ डिस्काउंट ऑफ ₹250 गिवन बाय पलक। भाई पलक ने हमें डिस्काउंट दे दिया, पलक ने हमें क्या दे दिया था, डिस्काउंट दे दिया था। तो गिवन बाय पलक, तो हमने पैसे दिए होंगे, उसने दे दिया। इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज वेल एज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में तो बराबर था, वो क्रेडिट ही करना, पर पलक को क्या करना था, पलक को डेबिट करना था, पलक को क्या करना था, डेबिट करना। उसके यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया। तो मैं पलक के अकाउंट में गया,
भाई हमें डेबिट साइड पे लिखना था कितने रुपए, 250 रुपीज़। उसकी जगह पे हमने 250 रुपीज़ कहाँ पे लिख दिए, क्रेडिट साइड पे लिख दिए। तो वापस से एक ही गलती हो गई कि भाई हमने ऑपोजिट साइड पे दे दिया। सेम चीज़ वापस से दो लेफ्ट और राइट वाले ले लो, एक डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। हमें लिख देना था, जीता था कौन सा ग्रुप, डेबिट साइड वाला जीता था, पर दे दिया कौन से, राइट हैंड साइड वाले को 250। क्लास में आए डेबिट वाले खफा, मैंने बोला क्यों खफा हो रहे हो, क्या हो गया, हमने ऐसा तो क्या कर दिया। उन्होंने सर बाजू वाले को पैसा दे दिया आपके वही बंदे ने। मैंने बोला यार मैं अभी थक गया हूँ इस बंदे से, क्या करूँ, तो अब हम लोग क्या करें। मैंने बोला ऐसा अगर तुम भी 250 रुपये ले लो। उन लोगों ने बोला अरे सर तो फिर हमारे जीतने का फायदा ही क्या हुआ, तो आप दोनों साइड पे 250 रुपये दे रहे तो हम लोग जीते, उसका मतलब ये लोग तो मुफ्त की चीज़ खा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, पहले वो लोग 0 थे, आप 250 थे, अब ये लोग 250 है तो आपको मैं और 250 रुपीज़ दे रहा हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, मतलब मैंने 500 रुपये जो है ना उन लोग को दिए। तो अब वो लोग 250 पे, ये लोग 500 पे। तो अगर डिफरेंस देखोगे, पहले क्या था 0 250, अब कितना हो गया 250 500, डिफरेंस तो सेम ही रह रहा है, डिफरेंस के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये वापस से 500, तो पलक अकाउंट डेबिट हो गया, पलक अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए आए 500। टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट कितने रुपए आएंगे 500 रुपीज़। क्लियर डन, क्योंकि टू सस्पेंस हमारे यहाँ पे मिसिंग था। रुपीज़ 4570 पेड टू सुरेश भाई, सुरेश भाई को पैसा दिया था, सुरेश भाई को पैसा दिया था, सुरेश भाई को पैसा दिया था, कैश गोज आउट, सुरेश भाई के अकाउंट डेबिटेड। हमें डेबिट साइड पे लिखने थे 4570 इस डेबिटेड टू महेश भाई अकाउंट। ओह वापस से सेम क्या हो गया, हमने डेबिट भाई सुरेश भाई की जगह पे हमें सुनाई दिया महेश भाई, और 2570 हमने यहाँ पे कर दिया। मतलब एक रूम था सुरेश और दूसरा रूम था महेश, महेश के रूम में कुछ देना नहीं था, वहां पे ये लोग देके आ गए। अब क्या करूं मैं, आप ही बताओ मुझे, क्या करूं मैं ऐसे लोगों का, कहां तक इसका बोझ मैं अपने सिर पे लेके चलूंगा, क्या करूं मैं, मर जाऊं। आप बोलो सर ऐसा कर दो, आपने आइडिया दिया सर 2570 यहाँ पे दे दो, ये क्रेडिट कर दो, मतलब 2570 आप क्रेडिट कर दो। मैंने बोला ठीक है, टू महेश लिख देता हूँ 2570। आपने बोला सर ये क्लास में चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इन लोग को दे दो, ये लोग भी आप पे चिल्लाया नहीं, तो सुरेश भाई को मैंने डेबिट कर दिया, सुरेश भाई अकाउंट डेबिटेड। और बाकी का जो गैप रह रहा है ना वो डाल दो सस्पेंस के अंदर, बाकी का गैप जो रह रहा है वो किस में डाल दो, सस्पेंस के अंदर डाल दो। और सस्पेंस कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़, सस्पेंस हो गया 2000 रुपीज़। चलो तो ये मेरा काम हो गया, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये सेम चीज़ थी जो आगे हमने देखा हुआ था, दो रिपेयरिंग और मशीनरी वाला। फिर उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, भाई लिखा टोटल ऑफ परचेज बुक इज अंडर कास्ट। मैंने एक लेक्चर बीआरएस के अंदर, अगर आपने ध्यान से देखा हो, वन शॉट के अंदर लिखा हुआ अंडर कास्ट का मतलब होता है सेम साइड, सेम साइड। याद आया वो सेशन, प्लेबैक चल रहा है आपके ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, वो वाले सेशन की एक क्लिप। ओवरकास्ट मतलब ऑपोजिट साइड, अंडरकास्ट मतलब सेम साइड, USOO याद रखना है, वो वाली क्लिप यहाँ पे लगा दो। चलो तो ये चीज़ हो गई सेम साइड। कितने रुपए 1000 रुपीज़। टोटल ऑफ परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय रुपीज 1000। तो 1000 अंडर परचेज बुक का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज का सर डेबिट बैलेंस होता है, तो सेम साइड, तो डेबिट का सेम साइड डेबिट ही हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज 1000। टू साइड खाली रह रही है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो सस्पेंस लिख दो, सस्पेंस अकाउंट 1000। चलो परचेज ऑफ फर्नीचर रुपीज 3670 इज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अच्छा फर्नीचर जो होता है वो फर्नीचर में जाता है, लिखा कौन सी अकाउंट के अंदर, परचेज है। तो ये तो आपका प्रिंसिपल ही गलत हो गया, आपने जो दिमाग के अंदर प्रिंसिपल है, बेसिक चीज बात है, एसेट को एसेट के नाम से रिकॉर्ड करना चाहिए, उसके यहाँ पे आपने किससे रिकॉर्ड कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर लिया परचेज, यहाँ पे आपने गलती कर ली। तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो रॉन्ग रिवर्स राइट का है, रॉन्ग रिवर्स राइट। तो फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था, उसकी यहाँ पे आपने लिख दिया परचेज टू कैश, इसकी रिवर्स एंट्री होती है कैश टू परचेज, ये सारा वर्किंग है। और फिर अब मेरे पास बाकी क्या रह रहा है, फर्नीचर टू परचेज, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्नीचर टू परचेज। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मेरी सारी की सारी जनरल एंट्री जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई वो सारी की सारी आपके स्क्रीन के अंदर सामने आ गई, ये सारी की सारी जनरल एंट्री आ गई, उसकी अमाउंट आ गई, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे ये सारी अमाउंट आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, ये जनरल एंट्री आपने लिख दी, जो मैं अभी बता रहा था ना वो सारी एंट्री मैंने लिखी थी रफ के अंदर, ये आपने फेयर बुक ऐसे तरीके से बनती है। अब आते हैं सस्पेंस अकाउंट पे।
बैलेंस अगर या तो स्टार्टिंग के अंदर क्रेडिट साइड पे कुछ बैलेंस था, वो क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ था। अब मैं एक एक चीज की लेजर पोस्टिंग करवा रहा हूँ, सुनना। सबसे पहले मैं सस्पेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड पे आया, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे 6940 और नाम लिखेंगे टू परेश। नाम कौन सा लिखेंगे, टू परेश अकाउंट। तो यहाँ पे ध्यान दो 6940 टू परेश। फिर मैं जाता हूँ, यहाँ पे सस्पेंस आ रहा है कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ रहा है 2000 रुपये। ये 2000 रुपये क्यों आए, क्योंकि 2000 रुपये आए इसकी वजह से। ये बंदा कौन है, रिपेयरिंग एक्सपेंस, तो मैं रिपेयरिंग एक्सपेंस का लिख दूंगा 2000 रुपीज़। फिर उसके बाद अमाउंट हमेशा जो लाइन में वो वाली लिखनी, पलक टू सस्पेंस। सस्पेंस के अमाउंट में कितने रुपए, 500 रुपये। कौन सी साइड पे, क्रेडिट साइड पे है सर, ओके। पलक की वजह से 500 रुपये, क्रेडिट साइड के घर पे जाओ, पलक की वजह से 500 रुपये। तो ये लेजर पोस्टिंग वाला खेल है, कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूँ। अब मैं फटाफट से करवा रहा हूँ। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, सुरेश भाई की वजह से 2000 रुपये, सुरेश भाई की वजह से 2000 रुपये। वापस से यहाँ पे क्या, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 1000 रुपये। किसकी वजह से हो रहा है, तो भाई परचेज अकाउंट की वजह से हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया परचेज अकाउंट। अब ये जब मैं टोटल कर रहा हूँ, अगर ये टैली हो जा रहा है, अगर ये टैली हो जा रहा है, तो समझ लो बच्चा आपका काम खत्म, आपका सम समाप्त, आपने सारी गलती ढूंढ ली। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यूपी, ग्रेट। ये आपका सस्पेंस अकाउंट क्लियर हो गया। मैं नहीं मानता। तो आपकी जितनी भी गलती थी वो आपने क्या कर दी, रेक्टिफाई कर ली, अच्छी है। सर अगर मेरा सस्पेंस अकाउंट टैली नहीं हुआ तो अभी भी कोई गलती की हुई है, वापस से जाओ चेक करो। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, ऑलवेज रिमेंबर गुड्स, इनकम, एक्सपेंस, ये कोई भी अकाउंट होते हैं। गुड्स के अंदर आ जाता है परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन आ रहा है, ये अगर डेबिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट जो है ना वो रिड्यूस होगा। अगर ये क्रेडिट हो रहा है, ये कोई भी अकाउंट, परचेज, सेल्स, परचेज एंड सेल्स, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे आपका प्रॉफिट जो है ना वो इंक्रीज होगा। ये एक सिंपल सा रूल है, याद रख लो। तो भाई गुड्स, इनकम और एक्सपेंस अगर डेबिट हो रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कम होगा, गुड्स, इनकम, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहे हैं तो आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये आपका रूल है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ हुई। भाई सस्पेंस टू परेश, सस्पेंस अकाउंट को देखना है। परेश, परेश पर्सनल अकाउंट है, ना तो वो गुड्स है, ना तो इनकम है, ना तो एक्सपेंस है। रिपेयरिंग एक्सपेंस मशीन टू सस्पेंस, तो सस्पेंस को देखना नहीं है, मशीन एसेट है उसको देखना नहीं है। रिपेयरिंग एक्सपेंस, हाँ एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस सर, वेरी गुड। डेबिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट कम होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा प्रॉफिट कम हुआ। क्यों, क्योंकि रिपेयरिंग एक्सपेंस आया था, तो मैंने लिख दिया डिक्रीज इन प्रॉफिट। देखो मैंने डिक्रीज इन प्रॉफिट में लिखा हुआ है। फिर मैं गया आगे, भाई पलक टू सस्पेंस, तो पलक वापस से क्या है, पार्टी का नाम है, तो इसके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुरेश भाई, महेश भाई, सस्पेंस, सस्पेंस को देखना है। सुरेश और महेश ना तो गुड्स है, ना तो इनकम है, ना तो एक्सपेंस है। भाई परचेज टू सस्पेंस, परचेज, परचेज, परचेज सर, गुड्स, 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 वेरी गुड। गुड्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो हम लोग को वापस से ना हमारा घाटा आया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000 रुपीज का। फिर उसके बाद फर्नीचर टू परचेज, फर्नीचर एसेट है, परचेज, परचेज सर, गुड्स, 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 पर परचेज क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट हो रहा है तो इनकम हमारी बढ़ेगी। तो दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट जो है ना इतने से बढ़ने वाला है, इतने से घटने वाला है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दूं, 4560 माइनस 3670, तो 890 से है ना हमारा नया प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाने वाला है। 890 से हमारा नया प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये पूरा रूल हमने समझा। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे बच्चे, सर आपने हमें ये सिखाया परचेज अकाउंट के अंदर, सर जब हम लोग लेते हैं परचेज क्रेडिट कैसे हो गया, ना तो गुड्स जले हुए हैं, ना तो गुड्स दान में दिए, ना तो कुछ चैरिटी में, ये परचेज क्रेडिट के। सर आपने यहाँ पे रूल की तो तहस तहस नहस कर दिया है सर, ऐसा कैसे हो गया, मशीन जो है वो क्रेडिट हो गया, ऐसा कैसे हो गया। देखो गलती हुई है, गलती को सुधारने के लिए आपको भी कुछ गलत करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो रास्ते पे है ना, 4 रास्ते पे, मतलब जो क्रॉस रोड है, वहाँ पे एक बंदा है, किसी की चेन स्नैच करके, उस बंदे ने गलत किया, एक चेन स्नैच करके वो रॉबर जो है ना वो बाइक पे भाग रहा है, हेलमेट के भी नहीं जा रहा है, तो वो भाग रहा है। पुलिस वाले क्या करेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो बाइक चालू करेंगे और भागेंगे। पहला ऑप्शन ये करेंगे, या वो देखेंगे बाइक चालू करने से पहले हेलमेट पहनेंगे, फिर सारी सेफ्टी करेंगे, फिर जाएंगे। आप मुझे बताओ ये दोनों है, तो आप बोले सर पहला वाला ऑप्शन, क्योंकि अभी चल रहा है तो हम लोग थोड़ी हेलमेट पहन, उसके पीछे पड़ना है, उसको पकड़ो पहले तो चेन लेके भाग जाए उसको। सेम आपने गलती तो कर ली, अब गलती को सुधारने के लिए ये नहीं है कि आप भी
तो आपको भी थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ेगा। क्लियर डन? तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो मैंने आज यहाँ पे ना सारी चीज़ें समझाई। अब आप में से ज़्यादा बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को लाइटली मत लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जितना हो सका उससे मैंने सिंप्लीफाइड वे के अंदर आपको समझाया। इसको समझने के बाद आप कितना समझो सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस के सम्स दिए हुए कौटिल्य बैच के अंदर। वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए। अब वहाँ पे जाओ, वो प्रैक्टिस के सम्स करो, तो आपको भी खुद को समझना कि आपने कितना किया हुआ। अगर किधर अटक जाओ तो ये वीडियो को वापस देख लो, तो आपका जो है ना ये सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पे सम्स दिए हुए, मैं प्रैक्टिस सम्स आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। मैं साथ साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि आप कैलकुलेटर लेके बैठो, जिससे कोई दिक्कत ना आ जाए। आप भी मेरे साथ करते रहो तो आपको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको इसको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे कि ये सारे चैप्टर्स जो है ना आप तब कर पाओगे अच्छी तरीके से जब आप थोड़ी बहुत चीज़ें अपने आप भी करें। प्रैक्टिस करनी है विदाउट फेल। अगर ये सारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक और शेयर कर दो। शेयर करोगे लोगों के पास जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। क्योंकि हम लोग भी एक एक्स्ट्रा टाइम लेके ये सारे वीडियोस को शूट करते हैं, एडिट करते हैं, बहुत सारी एफर्ट्स जाती हैं पूरे प्रोसेस के अंदर, तो वो हम लोग कर रहे हैं। तो हमें मज़ा तब आता है जब ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचे, जितने लोगों तक जो ज़रूरी है, जिन लोगों के पास ये जाना चाहिए। जो 11th अकाउंट्स के बेस जो है वो कच्चे ना हो जाए, 11th कॉमर्स जो है वो चीज़ कच्ची ना हो जाए किसी भी गुजरात बोर्ड वाले बच्चे के लिए। तो वो हम लोग पूरा ये लेक्चर कर रहे हैं। तो आप जितना हो सके अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर जो भी 11th के अंदर, उन सबको ये शेयर करते रहो। कुछ है सजेशंस है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, हम लोग कमेंट देखते हो। कई सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि सर लेक्चर्स बहुत लेट आ रहे हैं, हमारी एग्जाम नज़दीक है, क्या करें क्या नहीं। हम लोग टाइम निकाल के कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ जो। क्या बोल रहे हो बच्चे? यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।